मुहर्रम का चांद निकल गया है, कल पहली तारीख। मुहर्रम के हवाले से दो पैगाम सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चा देख रहे हैं, पीली टोपी है इसकी, ये मेरे सामने बैठा हुआ है। इतने ही बड़े थे हजरत हुसैन, इतने ही बड़े थे। कितनी उम्र थी? मुश्किल से 6 साल की उम्र थी, इतने ही छोटे थे। बाप से पूछा कि अब्बा ये बताओ, हमसे मोहब्बत है? कहाँ है। मेरी माँ से मोहब्बत है? कहाँ है। मेरे नाना से मोहब्बत है? कहाँ के हाँ है। कहा कि मेरे चचा से मोहब्बत है? कहा कि हाँ है। तो हजरत हुसैन ने कहा कि अब्बा सबसे मोहब्बत है, आपका दिल है या डब्बा है? सब कुछ अट गया। हम तो समझ रहे थे सिर्फ अल्लाह ही से मोहब्बत। हजरत उमर बैठे हुए हैं, कुर्सी लगी हुई है, खलीफा है बादशाह, सामने छोटा बच्चा है। लोगों ने कहा कि इतने बड़े बादशाह के सामने इतना छोटा बच्चा, कौन है ये? हजरत उमर ने कहा बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा है, ये हजरत हुसैन है। मेरा एक सवाल है, आप लोगों से बताओ, जो बच्चा पैदा होता है उसको सरकार की तरफ से रिलीफ पैसा मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए? 2 साल की उम्र में, 6 महीने में, 3 महीने में, जब दूध छोड़े, दूध का दांत टूटे या बच्चे को दांत आए, उस वक्त पैसा देना चाहिए? किसी के पास जवाब नहीं था। हजरत हुसैन खड़े हुए, छोटी उम्र है, कहा कि हुजूर जब बच्चा पैदा होता है तो हंसता नहीं है बल्कि रोता है। वो रो करके बताता है कि सरकार के खजाने में मेरा हिस्सा है, मुझको पैसा दो। तीसरा नमूना ध्यान से सुनिएगा। हजरत अली ने अबू बकर से कहा कि अबू बकर, जिस बच्चे को उठाए हुए हो ये किसका बेटा है? तो अबू बकर ने कहा कि पता है, अली का बेटा है, नबी का चेहरा है, इसलिए बोसा ले रहा। हजरत अमीर मुआविया ने भेजा, जाओ मस्जिद नबी में जाना, एक जवान मिलेगा, उससे मेरे लिए दुआ की दरखास्त करना। अरे नाम तो बता दो। का नाम उसका हुसैन है, अली का बेटा है, नबी की अदा झलकती है। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। इधर उमर का बेटा है, इधर अली का बेटा है। अली के बेटे का नाम हजरत हुसैन है, उमर के बेटे का नाम इब्ने उमर है। इसको पैसा कम मिला, इसको पैसा ज्यादा मिला। हुसैन को पैसा उमर ने ज्यादा दिया, अपने बेटे को पैसा कम दिया। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर, मैं तो बदर में शरीक हुआ, जवान हूं, ये मेरे सामने बच्चा है, इसको आपने पैसा ज्यादा दे दिया। मैं जवान हूं, मुझको कम पैसा दिया। कि तुम गुलाम हो, गुलाम के बेटे हो, इसलिए तुमको कम पैसा दिया, और ये नबी का नबूवत का शहजादा है, इसलिए तुमसे ज्यादा पैसा दिया। हजरत हुसैन को एक दिन याद करेंगे मुहर्रम में, उसके बाद भूल जाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह, आप लोगों ने डिस ब्रेक मार करके मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। हजरत हुसैन को जिंदगी भर याद करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जैसे उन्होंने नमाज पढ़ी हम भी नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनाजे की नमाज मस्जिद में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुसैन, जो जवां बेटे की मैत पे न रोया हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को सींचा 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 हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया हुसैन। ध्यान से सुनिएगा। मुहर्रम के हवाले से आखिरी पैगाम, 3 मिनट का, बड़ी बेदारी के माहौल में आप सुन रहे हैं। अल्लाह करे मुहर्रम हमारा कबूल हो जाए। मुहर्रम में 3 प्रोपगंडे हैं। पहला प्रोपगंडा यह है कि मुहर्रम में शादी मत करना। अब ये बेचारे की शादी हो रही है, ये इनका कलेजा कांप रहा होगा। मुहर्रम में शादी मत करना, खतरा होगा। मैं बैठा हुआ हूं, आपको सच्चाई बता रहा हूं। मुहर्रम की शादी बड़ी पक्की होती है। अल्लाह के रसूल ने मुहर्रम में शादी किया है। हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा से निकाह
अल्लाह के रसूल ने मुहर्रम में किया, फातिमा का निकाह अली से हुआ, मुहर्रम में हुआ है। रुकैया का निकाह हजरत उस्मान से हुआ है, मुहर्रम में हुआ है। ये खुशकिस्मत है, आज उस्मान की जगह है, अली की जगह, अल्लाह इनके रिश्ते को कबूल फरमाए। दूसरा क्या है, मुहर्रम में जुलूस निकाला जाता, मुहर्रम में मातम किया जाता। आप लोग हाथ उठा करके बताइए कि आप लोग शिया हैं या सुन्नी हैं? सुन्नी अगर आप हैं तो आपके लिए ढोल नहीं है, सुन्नी अगर आप हैं तो आपके लिए निशान नहीं है, इमाम बाड़ा नहीं। अगर आप शिया होते तो मैं आपको इजाजत देता, इमाम बाड़ा बनाइए, निशान उठाइए, ढोल को भी पीटिए, सीना को भी पीटिए। ढोल फट जाए लेकिन सीना ना फटे। मैं आपको बताता, लखनऊ में जुलूस निकल रहा था, मुहर्रम का महीना था, जुलूस निकल रहा था। अरब के मेहमान आए हुए थे, हजरत हुसैन के खानदान के लोग आए हुए थे। कहा कि भाई ढोल बज रहा है, तमाशा हो रहा है। कहा हुजूर आपको पता नहीं, हजरत हुसैन का जुलूस निकल रहा है, हजरत हुसैन के लिए मातम किया जा रहा है। कहा रे इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इन बदनसीबों को 1400 साल के बाद आज पता चला है। इसलिए जानते हैं ये चीज हमारे हिंदुस्तान में कैसे आई, आपको सुनकर के हैरत होगी। 880 हिजरी में शहनशाह तैमूर हिंदुस्तान का बादशाह था, ईरान से उसने कब्र मंगाया, हजरत हुसैन की कब्र की नकल मंगाया, ईरान से मंगाया, और हिंदुस्तानियों से कहा कि दुकान बंद करो, काला कपड़ा बांधो, और ये कब्र है इसकी जियारत करो, सवाब मिलेगा। वहां से ये शुरू हो गया। इंशाअल्लाह हम लोग शिया नहीं हैं, हम लोग सुन्नी हैं, और टनाटन सुन्नी है। इंशाअल्लाह मुहर्रम में मातम, जनवरी में जश्न मनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर यहाँ आकर के फंसे। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना के सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है जाम में कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ। खुदा जो झुकता था सलवार गाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं उजड़ा नहीं हूँ, बसाया गया हूँ। दुआ कीजिए हजरत हुसैन के लिए, अल्लाह पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उनकी कब्र को अल्लाह नूर से भर दे, उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए। शादी का मौका है, 3 पैगाम शादी के हवाले से मुझे देना है। 10 मिनट के लिए आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान समझिएगा, जल्दी से निकल जाए। शादी में इतना छोटा खर्च है कि सिर्फ 2 ही खर्च है। शादी में सिर्फ 2 खर्च है। एक खर्च है कि लड़का को महर देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है लड़की, पहला खर्च। दूसरा खर्च ये है कि जिस दिन लड़की को लेकर के आया, सुबह को अपने रिश्तेदार को खाना खिलाना पड़ता, लड़का को, लड़का ही को खाना खिलाना पड़ता। सिर्फ 2 खर्च है। लेकिन आपको सुनकर के हैरत होगी, आज निकाह में कितना पैसा खर्च होता है। इतना पैसा खर्च होता है कि जवान बाप कर्ज में डूबता है, बुढ़ापे तक कर्ज अदा नहीं होता, इतना पैसा खर्च हो रहा है। आपको सुनकर के हैरत होगी। आप देवबंद जानते हैं,
मशहूर जगह है, दारुल देवबंद वही है। आज आप वहां जाइए, वहां एक बहुत बड़ी हवेली है, उसमें हाथी को बांधा जाता था। उसके बड़े बड़े दरवाजे हैं, हाथी पास होता था, एक दरवाजा इधर एक दरवाजा उधर, हाथी पास होता था। वो हवेली आज भी मौजूद है। और जानते हैं उस हवेली के मालिक का नाम क्या था? मुजफ्फर हुसैन। इतना बड़ा मालदार था। जब उसके बच्चे की शादी हुई तो वलीमा 7 दिन तक खिलाया गया, और एक गांव को नहीं, 1000 गांव को वलीमा 7 दिन तक खिलाया गया। आज उस वलीमा 1000 गांव को वलीमा खिलाने वाले हवेली के मालिक, हाथी बांधने वाले के यहां जाकर के देखिए, उनके बच्चे भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहे। दूसरी बात सुनिएगा, दिल्ली आप लोग आते हैं, बराबर जाते हैं। एक आदमी ने पूरी दिल्ली को दावत कर दिया, मेरा नाम हो जाए, और भेष बदल करके किनारे में बैठ गया, देखें लोग मेरी तारीफ करते कि नहीं। एक बाराती जब गुजरा तो बोला कि कमीना नमक ज्यादा दे दिया था, खाया नहीं दिया। दूसरा बोला घी इतना ज्यादा देना चाहिए, मेरा तो पेट चल गया। तीसरा बोला गोश्त था, वो तो बुढ़ा गोश्त था, चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दर्द हो गया। और चौथा बोला कि इतनी मिर्च दे दिया था कि पखाने में जो बैठे हैं तो कहां कहां से वो गुजर रही है। वो कान पकड़ करके उठा और बैठा कि आइंदा कभी किसी को दावत नहीं खिलाऊंगा, उतना पैसा बेटी दामाद को दे दूंगा, लेकिन किसी सूरत में दूसरे को दावत नहीं की। अभी काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए रजिस्टर तैयार किए हुए, मद्रास आप जानते हैं, चेन्नई मद्रास में काजी साहब रजिस्टर तैयार करके बैठ गए और लड़की वाले से कहा कि 3 लाख रुपया लूंगा तब निकाह पढ़ाऊंगा। कहा कि आप आलिम आदमी होकर के, काजी साहब होकर के 3 लाख मांगते हैं। कहा कि तुमने 30 लाख रुपया बेशर्मी से खर्च किया है, मैं भी बेशर्मी से 3 लाख लूंगा तब निकाह पढ़ाऊंगा। और जानते हैं परेशानी क्या है? मक्का का आदमी भी परेशान शादी के मामले में, हिंदुस्तान का आदमी भी परेशान शादी के मामले में। जानते हैं क्यों? यहां बेटी वाला परेशान, वहां बेटा वाला परेशान। जानते हैं बेटा वाला कैसे परेशान होता है? बेटी वाला कहता है कि महर दो और 10 तोला सोना दो, 20 तोला सोना दो, अभी दो तब निकाह होगा। कमाते कमाते बेचारे की जान शेष हो जाती है। उसके बाद कैसे कैसे वो कमा करके लाता है, उसकी तरक्की चली जाती है, बेटी वाले छीन लेते। और यहां हाल क्या है कि बेटा खामोश रहता है, बाप बोलता है हम तो हाजी साहब हैं, नमाजी साहब है, क्या कमी है? अगर आप बुलेट दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और आप ही की बेटी जाएगी। डबल डबल पलंग दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया है, क्या चीज की कमी है? बेटी अलग आराम करेगी, दामाद अलग आराम करेगा। बच्चे वाली दूध दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। सीने पर हाथ रख करके बताइए, ये गाड़ी मिली किसको? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। और ये पलंग मिला है किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना करके अपनी आखिरत बर्बाद कर। आपको जो फरियाद सुनाने के लिए जा रहा हूं इतनी खतरनाक है, आप सुन नहीं पाएंगे। 8 रिश्ते एक लड़की पर आए, लेकिन रिश्ता घूम करके चला गया, रिश्ता नहीं हुआ। बाप बेचारा सर पर हाथ रख करके बोलता है क्या करें, बेटी जवान हो रही है, जवान से जवान होती जा रही है, बूढ़ी होती जा रही है, रिश्ता आता है घूम जाता है, रिश्ता मुकम्मल नहीं होता। तो पूछने वाले ने कहा क्यों, तुम्हारी बेटी देखने सुनने में ठीक है कि नहीं? कहा हाँ वो सब ठीक है, लेकिन पैसे का डिमांड करता है, गाड़ी का डिमांड करता है, सामान का डिमांड करता है, मेरी औकात नहीं, औकात से ज्यादा का डिमांड करता है, इसलिए रिश्ता फेल हो गया। बच्ची जो पर्दे के पीछे सुन रही थी, उसने सोचा कि मैं किस कदर मनहूस औरत हूं, मेरे ऊपर रिश्ता आता है वापिस चला जाता है, सोने से पहले चूहे की दवाई खा गई। वो बच्ची आज डिमांड की वजह से मासूम की जान जा रही है। वो कम गुनहगार, हम ज्यादा गुनहगार। निकाह इतना आसान है, आपको सुनकर के हैरत होगी कि काजी का होना शर्त नहीं है, जुमा का दिन होना शर्त नहीं है, जलसा का होना शर्त नहीं है। 2 आदमी लड़का लड़की के अलावा मजलिस में हो, उनकी मौजूदगी में लड़का बोल दे कि मुझे कबूल,
लड़की बोल दे मुझे कबूल निकाह हो गया, इतना आसान निकाह। लेकिन मुसलमानों ने इस रस्म की वजह से, डिमांड की वजह से, निकाह को तिजारत बनाने की वजह से निकाह को इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया कि लड़की को जिंदा जलाया जा रहा है, लड़की को कत्ल किया जा रहा है निकाह की वजह से। लड़का का निकाह आसान, लड़की का निकाह मुश्किल। हाथ उठा करके आज वादा कीजिए आप, मैं आपको गारंटी लेकर के जा रहा हूं, ऐसा अल्लाह माला माल करेगा कि 17 नस्ल आपकी तर हो जाएगी। ये बेटी वाला बेचारा गरीब है, आपको क्या देगा? जब अल्लाह देगा तो आपको माला माल कर देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गरीबों पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ले ले के खुदा का नाम चिल्लाते हैं, फिर भी असरे दुआ नहीं पाते हैं। खाते हैं हराम लुक़मा, पढ़ते हैं नमाज, करते नहीं पढ़े दवा खाते हैं। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हमारा तो ये हाल अब हो गया है। हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी, सजावट ज्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे, अखलाक की है गिरावट ज्यादा। बड़े अच्छे माहौल में जलसा निकल गया। एक खूबसूरत बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ।